हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रूफ ऑफ मास्टर थ्योरम। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था मास्टर थ्योरम फॉर डिवाइड एंड कंकर रिकरेंसेस, लिए थे बहुत सारे एग्जांपल और उन पे अप्लाई किया था मास्टर थ्योरम को, और हम लोगों ने निकाला था टाइम टेकन का ऑर्डर। इस वीडियो में उसी मास्टर थ्योरम फॉर डिवाइड एंड कंकर रिकरेंसेस का प्रूफ देखेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो अगर आपने देखा और मास्टर थ्योरम अगर आपके दिमाग में, तो ही उसका आप प्रूफ समझ पाइएगा। पिछला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसको आप अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। आज का वीडियो होगा थोड़ा लेंदी, क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है प्रूफ को। इस वीडियो में करना आपको कुछ नहीं है, बस प्रूफ देख लेना है एक बार, क्योंकि अगर किसी भी थ्योरम का प्रूफ अगर आपको पता होगा तो आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, आपको पता होगा कि आखिर बैक एंड में थ्योरम कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। ये जनरल फॉर्म है कोई भी रिकरेंसेस का। एक क्या जनरल फॉर्म है, Tn जो है वो कांस्टेंट टाइम लेगा अगर n जो है 1 या 0 के बीच में होगा, मतलब जब n जो है बेस केस में हो जाएगा, और ATN/B प्लस Fn अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है, b जो है ग्रेटर देन 1 होगा। Fn को हम लोगों ने क्या लिया था, किस फॉर्म में माना था, n रश k है ना, log Pn, इसी फॉर्म में तो माना था Fn को, है ना, जहां पर कि क्या माना था कि k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और p कोई जो है रियल नंबर है। यही हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो हम लोग इसको है ना पहले जनरल फॉर्म में लिखेंगे। ये जो रिकरेंस है इसको प्रूफ करना है ना, तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा Tn इज इक्वल टू ATN/B प्लस Fn है। अब इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे। देखिए, एक तरीका है रिकर्सन ट्री मेथड से और एक तरीका है बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हम इसको कर रहे हैं बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसको रिकर्सन ट्री मेथड से भी किया जा सकता है, बात एक ही है, बात कोई ज्यादा अंतर आएगा नहीं, बस रिकर्सन ट्री मेथड में स्पेस ज्यादा लग जाता, इसलिए हमने बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया। अब यहाँ पे देखिए Tn/B को एक्सपैंड कीजिए तो कितना हो जाएगा, ATN/B स्क्वायर प्लस Fn/B। अगर Tn/B प्लस Fn है तो Tn/B कितना होगा, Tn/B स्क्वायर प्लस Fn/B प्लस Fn, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर Tn/B स्क्वायर प्लस, इसको तोड़िएगा Fn/B प्लस Fn हो जाएगा, है ना। अब Tn/B स्क्वायर को तोड़िए, फिर से इसको तोड़िए, ये कितना हो जाएगा, ATN/B क्यूब प्लस Fn/B स्क्वायर। ये यहाँ पे चलता है ना, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो कितना आएगा, a क्यूब Tn/B क्यूब प्लस a स्क्वायर Fn/B स्क्वायर प्लस Fn/B प्लस Fn। अगर मान लेते हैं कि ये रिकर्सन जो है वो kth आइटरेशन तक चलता है तो कितना हो जाएगा, है ना। फर्स्ट के लिए फर्स्ट आइटरेशन में a था, सेकंड में a स्क्वायर में, थर्ड a क्यूब था, kth में कितना हो जाएगा, a रेज़ टू पावर k Tn/B रेज़ टू पावर k हो जाएगा ना, प्लस, है ना, अगर a क्यूब a स्क्वायर a अगर कुछ नहीं है तो a रेज़ टू पावर 0। तो उसी प्रकार से अगर a रेज़ टू पावर k होगा तो a रेज़ टू पावर k माइनस 1 होगा, k माइनस 2 होगा, a स्क्वायर a, है ना, और a रेज़ टू पावर 0। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो रिकर्सन है वो kth आइटरेशन तक चला, इसका मतलब निश्चित रूप से kth आइटरेशन में क्या हुआ होगा, जो इसके अंदर का वैल्यू है ये वाला जो है वो निश्चित रूप से 1 से छोटा हो गया होगा। कहने का मतलब n/b रेज़ टू द पावर k, है ना, छोटा हो गया 1 से, ऐसा हुआ होगा। तो ये कितना हो जाएगा, θ1, है ना, मतलब कोई कांस्टेंट टाइम लिया, है ना। तो यहाँ पे कितना a रेज़ टू पावर k लिख देते हैं, सिर्फ 1 मान लेते हैं, कांस्टेंट को 1 लिख देते हैं, और इसको ये जो सीरीज है ये जो आप देख रहे हैं, है ना, इसको हमने यहाँ पे ऐसे लिखा समेशन में, i इज इक्वल टू 0 से k माइनस 1 a रेज़ टू पावर i Fn/B रेज़ टू पावर, बहुत आसान है, i 0 है यहाँ पे तो Fn होगा, a रेज़ टू पावर 0 1 होगा, Fn/B रेज़ टू पावर 0 तो Fn हो जाएगा, i 1 है तो ये हो जाएगा, है ना, a Fn/B, i अगर 2 है तो a स्क्वायर Fn/B स्क्वायर, अगर i k माइनस 1 है तो a रेज़ टू पावर k माइनस 1 Fn/B रेज़ टू पावर k, तो ये आया ना, ये आ गया। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, a रेज़ टू द पावर k, है ना, प्लस समेशन i इज इक्वल टू 0 k माइनस 1 a रेज़ टू द पावर i Fn/B रेज़ टू द पावर i, यही है। अब k को रिप्लेस करते हैं। देखिए n/b रेज़ टू पावर k लेस देन 1 है तो n जो है लेस देन b रेज़ टू पावर k है, तो k ग्रेटर देन log n है। ये इतना तो बहुत आसान है।
अब यहाँ पे एक लॉजिक आता है कि अगर के मान लिया जाए के 5 से बड़ा है, तो अगर 5 से बड़ा है तो नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा, मतलब कि 6 होगा। अगर इंटीजर में देखेंगे तो के कितना होगा, नियरेस्ट इंटीजर में तो 6 होगा, या 6 से भी बड़ा हो सकता है, लेकिन नियरेस्ट में कितना होगा, 6 होगा। तो अगर के log n से बड़ा है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, के को log n प्लस 1, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे के को log n प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा log n प्लस 1 प्लस समेशन i इज इक्वल टू 0। अगर k log n प्लस 1 है तो k माइनस 1 कितना होगा, log n। बहुत सिंपल है ना, log n है ना a रेज़ टू पावर i f n बाई b रेज़ टू पावर, इतना हो गया। अब ये कितना हो गया, इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे, है ना। अब देखिए ये इसको लिख सकते हैं a इज टू a रेज़ टू द पावर log n, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। और इसको ये ऐसे कैसे है ना। अब देखिए a रेज़ टू द पावर log n को हम लोग क्या मान लेते हैं, x, ठीक मान लेते हैं। log दोनों तरफ लेंगे तो कितना हो जाएगा, log n log a, है ना, बराबर log x हो जाएगा। अब क्या है ना, इसको इस पे पावर चढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, log n रेज़ टू द पावर log a, है ना, बराबर हो गया log x। x बराबर कितना होगा, n रेज़ टू द पावर log a। यहाँ पे जितना भी log है सबका बेस b है। तो कहने का मतलब अगर आप देखिएगा तो x क्या माने थे, a रेज़ टू द पावर log n, और x के बराबर क्या होगा, n रेज़ टू द पावर log a। कहने का मतलब इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं a इज टू a रेज़ टू द पावर log n, जो कि x के बराबर है। x को हम लोग कितना लिख सकते हैं, n रेज़ टू द पावर log a प्लस ये जो समेशन है ना, इसको हटा देते हैं, प्लस ये जो समेशन है i इज इक्वल टू 0 से log n a रेज़ टू द पावर i f n बाई b रेज़ टू द पावर i। अब ये है ना, अब ये ऐसा आ गया। अब ये कोई क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इग्नोर करके हम लोग सिंपल लिख सकते हैं थीटा n log a, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, प्लस समेशन i इज इक्वल टू 0 से log n, है ना, a रेज़ टू द पावर f n बाई b रेज़ टू द पावर। इस जनरल फॉर्म आ गया इस रिकरेंस रिलेशन का, डिवाइड एंड कंकर रिकरेंसेस का जनरल फॉर्म आ गया। अब हमारे पास a है, अब हम लोग एक एक करके सारे केसेस देखेंगे, है ना, इसमें पुट करेंगे केसेस को और देखेंगे कि ऑर्डर क्या आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं मास्टर थ्योरम के पहले स्टेटमेंट का प्रूफ। ये पहला स्टेटमेंट है मास्टर थ्योरम का, a ग्रेटर देन b रेज़ टू द पावर k है, तो tn कितना है, थीटा n log a बेस b, ठीक है। अब ये पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट में क्या है, a जो है वो b रेज़ टू द पावर k से बड़ा है, तो k क्या है, लेस देन, है ना, log a, है ना, बेस b है, यही तो है। पहला a आया यहाँ से, मतलब k जो है वो log a बेस b से छोटा है। अब अगर यहाँ पे fn क्या है, fn जो है वो है n रेज़ टू द पावर k log pn है, यही तो है। अब यहाँ पे देखिएगा log pn जो है वो हमेशा छोटा होगा n एप्सिलॉन 1 फॉर एप्सिलॉन 1 ग्रेटर। ये स्टेटमेंट को समझिए, log n रेज़ टू द पावर p हमेशा छोटा होगा n रेज़ टू द पावर एप्सिलॉन 1 फॉर अ सफिशिएंटली लार्ज n एंड फॉर एन एप्सिलॉन 1 दैट इज ग्रेटर देन 0। मतलब हर एक n के लिए तो नहीं होगा, लेकिन n का एक ऐसा वैल्यू जरूर आएगा, और उसके बाद मतलब n का कोई ऐसा वैल्यू आएगा या उसके बाद n का वैल्यू आएगा जिसके लिए कि ये कंडीशन, ये टर्म जो है वो ट्रू हो जाएगा। कोई ना कोई सफिशिएंटली लार्ज n जरूर आएगा जिसके लिए ये टर्म ट्रू हो जाएगा, उसके बाद फिर सारे n के लिए ट्रू होगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि log n का जो ग्रोथ है वो n से बहुत ही स्लो है। तो हम चाहे एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 है, ये मतलब कोई जरूरी नहीं कि बहुत खाली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसको कितना लिख सकते हैं, n रेज़ टू द पावर के log pn को हम लोग लिख सकते हैं n एप्सिलॉन 1, है ना, ये इस टर्म से ये टर्म बड़ा होगा ना, इसको कितना लिख सकते हैं, n k प्लस एप्सिलॉन 1 लिख सकते हैं ना, ऐसा, ठीक है। अब क्या है कि k जो है log a बेस b से छोटा है, तो k प्लस एप्सिलॉन 1 जो है हम लोग मानते हैं कि log a बेस b से। अब आप कहिएगा कि एप्सिलॉन 1 अगर k में जोड़ दिए तो वो log a बेस b के बराबर भी हो जाना चाहिए था या बड़ा भी हो जाता, आपने छोटा क्यों माना। हमने माना है कि एप्सिलॉन 1 इतना छोटा है कि अगर k में एप्सिलॉन 1 जोड़ भी दिया जाए तो भी log a बेस b से छोटा ही है, ठीक है।
अब log a बेस b अभी भी बड़ा है, तो दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो हम लोग मान लेते हैं कि log a बेस b में अगर इप्सिलॉन घटा देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज कर देते हैं, है ना, n बराबर, है ना, k प्लस इप्सिलॉन कितना है, log a बेस b माइनस इप्सिलॉन। कहने का मतलब है ना कि ये कितना आ गया, अगर fn को देखिएगा, है ना, तो fn आ गया, fn को देखिए बिग O ऑफ n, है ना, log a बेस b माइनस। ये सिंपली ये सब कैलकुलेशन है, वो आप इसको आराम से देखते जाइएगा तो आप इस कैलकुलेशन को समझ जाइएगा, ठीक है। अब इसी fn को यहाँ पे रखते हैं, है ना। अब देखिए ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इसी को इक्वेट करना है, इसी को, ये तो कांस्टेंट है, n log a बेस भी तो कांस्टेंट है, इसी को इक्वेट करना। तो यहाँ पे क्या हो गया, है ना, i इज इक्वल टू 0 log n a रेज टू द पावर i। अब fn बाई bi को क्या, fn कितना है, n रेज टू द पावर log a बेस भी माइनस इप्सिलॉन है, तो n बाई bi क्या होगा, n बाई bi रेज टू द पावर log a बेस भी माइनस इप्सिलॉन, है ना। अब इसी टर्म को देखिए यहाँ पे इक्वेट किए हैं, समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे कितना है, n log a बेस b को साइड माइनस इप्सिलॉन को साइड कर लिए, ठीक है, बच्चे कितना a और b, ठीक है, और a रेस्ट पावर i है, b रेस्ट पावर i है, और log a बेस b माइनस इप्सिलॉन। तब a देखिए यहाँ पे a रेस्ट टू द पावर i तो लिख दिए, ठीक है। अब ये देख लीजिए, अगर मान लिया जाए कि b पे log a बेस b माइनस इप्सिलॉन होगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि b नीचे है तो b log a बेस b तो हो ही जाएगा, b माइनस इप्सिलॉन को ऊपर ले गए तो कितना हो गया, b इप्सिलॉन हो गया, और टोटल पे कितना पावर चढ़ जाएगा, i, ये वाला i, है ना, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर नीचे इसको ऐसे लिख दिए हैं, इसको ऐसे लिख दिए हैं, ये वाला टर्म देखिए। अब b log a b, अगर b, है ना, log a b को अगर आप लिखिएगा तो ये कितना आएगा, ये a के बराबर होता है, ये जो होता है, ये जो टर्म होता है वो a के बराबर होता है। चलिए इसको देखते हैं, इसको देख लेते हैं कैसे a के बराबर होता है, ये, है ना, b, है ना, log a बेस b जो है वो x के बराबर है, मान लेते हैं। log दोनों तरफ लेते हैं, बेस b रखते हैं, तो log अगर इस तरफ लेंगे, बेस b रखेंगे, तो log b बेस b कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये खाली उतर जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, log a बेस b, है ना, बराबर log x बेस b। अब x बराबर कितना हो गया, a, तो इसी को तो x मांग रहे थे, और x बराबर कितना आया, a, कहने का मतलब ये कितना हो गया, a के बराबर, तो a के बराबर हो गया, तो a से a कैंसिल हो गया, बचे कितना, b इप्सिलॉन रेज़ टू द पावर i, ठीक है। अब समीशन को एक्सपैंड करते हैं, अब b रेज़ टू द पावर इप्सिलॉन, है ना, रेज़ टू द पावर i, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। ये कैसा है, ये कैसा है, ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, कुछ ऐसा है, ये जो स्टेटमेंट है, i इज इक्वल टू 0 से log n r रेज़ टू द पावर, ये b रेज़ टू द पावर इप्सिलॉन को r मान लेते हैं, तो कुछ ऐसा ही तो है। अब ये क्या है, एक जीपी ही तो है, कैसे, है ना, r रेज़ टू द पावर 0 1 है, फिर r है, r स्क्वायर, ऐसा जीपी ही तो है, तो इसका क्या होगा, टोटल एक्सपेंशन r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, यही तो होगा। तो b इप्सिलॉन क्या है, r है, तो b इप्सिलॉन, है ना, अब टोटल टर्म्स कितना है ना, ये r है, टोटल टर्म कितना है ना, 0 से log n है, मतलब log n प्लस 1 है, माइनस 1 है, बाई b रेज़ टू द पावर इप्सिलॉन 1 माइनस 1, r माइनस 1 हो गया। अब n log a रेज़ टू द पावर b माइनस इप्सिलॉन है, अब इसको क्या किए हैं हम लोग कि b रेज़ टू द पावर इप्सिलॉन log n प्लस 1 माइनस 1 बाई, इसको ऐसे लिखे हैं, b रेज़ टू द पावर log n प्लस 1 का रेज़ टू द पावर इप्सिलॉन कर दी। कहने का मतलब ये जो टर्म आप देख रहे हैं यहाँ से, इसमें से माइनस 1 हटा दिए हैं और ये वाला टर्म हटा दिए हैं। अरे कुछ भी होगा, ये पॉजिटिव होगा तो इसका वैल्यू तो कम ही करेगा ना, मतलब बाई 2 होगा, बाई 3 होगा, बाई 4 होगा, और ये माइनस 1 है तो ये भी वैल्यू कम करेगा, तो इस टर्म से बड़ा ये वाला टर्म होगा ना, b log n बेस b प्लस 1, और उस पर क्या कर दिए, इप्सिलॉन चढ़ा दिए, ये इतना कहीं बराबर है, मतलब सिर्फ ये टर्म रहने दिए, बाकी ये सब हटा दिए। अब क्या बचा, n log a बेस b माइनस इप्सिलॉन, है ना, इसको कितना लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे a क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है b है ना log n बेस b प्लस 1 इज टू पावर इप्सिलॉन, यही तो लिखा हुआ। तो ये कितना के बराबर होगा? देखिए b log n बेस b जो होगा वो n के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? b log n बेस b इज टू b रेज टू द पावर इप्सिलॉन, यही तो होगा, यही होगा। और a कितना के बराबर होगा? n के बराबर। आप इसको देख सकते हैं, आप इसमें log लीजिएगा ना, पता चल जाएगा। देखिए ऐसा हो जाएगा b है ना log n बेस b, अगर x मान लेते हैं तो log b दोनों तरफ लीजिएगा तो आ जाएगा log n बेस b बराबर log x बेस b, और x बराबर n आ जाएगा। तो इसको हम लोग सिंपली n से रिप्लेस कर देते हैं, तो n इप्सिलॉन और b इप्सिलॉन, यही तो आ जाएगा। n इप्सिलॉन b इप्सिलॉन इज टू log n log a बेस b माइनस इप्सिलॉन। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये कितना हो गया? देखिएगा यहाँ पे है ना n log a बेस b है ना, और है ना माइनस इप्सिलॉन है तो इसको नीचे लिख देते हैं n इप्सिलॉन। अब ये क्या है? b इप्सिलॉन, b रेज टू द पावर इप्सिलॉन n रेज टू द पावर b रेज b क्या है? कोई कांस्टेंट है। रेज टू द पावर इप्सिलॉन कोई कांस्टेंट होगा, तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है? थीटा बाउंड निकालना है, मतलब एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं, सिंपली क्या लिखते हैं? n इप्सिलॉन, और इससे एक कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा n log a है ना बेस b आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू क्या निकल गया? इसका वैल्यू क्या निकल गया? पूरा कैलकुलेशन की ना, इसका वैल्यू क्या निकल गया? n log a बेस b, थीटा में आएगा, नोटेशन में आएगा, ये आ गया। तो अब tn कितना हो जाएगा? tn कितना हो जाएगा? थीटा n log a है ना बेस b प्लस थीटा n log a बेस b, ठीक। तो ये सिंपली कितना हो जाएगा? थीटा n log a बेस b, ये आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो यहाँ से पता चल गया ना कि अगर a ग्रेटर देन b रेशियो k रहा तो tn कितना हो जाएगा? थीटा n log a बेस b, यही तो हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया प्रूफ, ठीक है। तो आइए देखते हैं मास्टर थ्योरम के सेकेंड स्टेटमेंट का प्रूफ। ये सेकेंड स्टेटमेंट है ना, a इजिकल टू b रेज टू पावर k है ना। यहाँ पे फंक्शन क्या है? n रेज टू पावर k log pn है ना। k यहीं से आया है, a वाला k है, और ये कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। b कहाँ से आया? n बाई b से आया है, और fn से क्या आया है? k, ये fn a है, क्या है? इसमें तीन कंडीशन था। अगर p ग्रेटर देन -1 है तो थीटा n log a b इज टू log p प्लस 1 n। अगर p -1 के बराबर है तो थीटा n log a b log n, और अगर p -1 से कम है तो थीटा n log a बेस b, ठीक है। ये सेकेंड स्टेटमेंट है मास्टर थ्योरम का, इसको हम लोग करेंगे प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे क्या है? a इजिकल टू है ना b रेज टू द पावर k, अगर आप log लीजिएगा तो k बराबर है ना log a बेस b हो जाएगा, k बराबर log a बेस b होगा। मतलब इस फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, fn कैन बी रिटन एज n log a बेस b इज टू log pn है ना। इन दिस वे आल्सो फंक्शन कैन बी रिटन, फंक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन ऐसे लिखा जा सकता है इस केस में। अब देखिएगा, अब ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये जो है ये तो चेंज नहीं हो रहा है, ये तो जैसे है, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसी को हम लोगों ने लिखा है gn है ना, gn फंक्शन लिखा है i इजिकल टू 0 से log n, i इजिकल टू 0 से log n, ai को ai लिख दिया है ना। अब fn, अब अगर आप यहाँ पर से देखिएगा तो fn क्या है? n रेज टू द पावर log a बेस b log pn है। तो n बाई bi क्या होगा? fn बाई bi क्या होगा है ना, n बाई bi कर दीजिए, इस पे log a डाल दीजिए, और log p n को n बाई bi कर दीजिए। मतलब जो n था उसको n बाई, यही हम लोगों ने लिया ai n बाई bi log a बेस b है ना log p n बाई bi, ठीक है। यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसी को देखते हैं है ना, यहाँ पर से
देखिए फिर से कैलकुलेशन है, आप बस मेरे साथ समझते जाइए, कैलकुलेशन बहुत आराम से आप समझ जाइएगा। अब यहाँ पे ये हम लोगों ने लिख दिया। अब n log a बेस b क्या है, तो i पे निर्भर नहीं करता, तो उसको अलग कर दिए, समेशन i0 से log n है। अब ये कितना बचा, ai बच गया, और नीचे क्या बचा, bi log a बेस b, ठीक है, log p n बाई b रेस्ट टू पावर i हो गया। अब ये फिर क्या हो गया, n log a बेस b i इज इक्वल टू 0 से log n है। अब देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा होगा, जैसे ये क्या है, a रेज टू द पावर i बाई b रेज टू द पावर i इज टू log a बेस b, यही तो है। अब देखिएगा, अगर आप देखिएगा b रेज टू द पावर log a बेस b, तो ये सिंपल a के बराबर होगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना, a के बराबर होगा। तो b रेज टू द पावर log a b कितना होगा, a के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, ai बाई ai, जो कि 1 के बराबर। कहने का मतलब ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जब a 1 के बराबर हो जाएगा तो बचेगा क्या, log p n बाई b रेज टू द पावर i, ठीक है, यही बचेगा। i इज इक्वल टू 0 से log n log a बेस b। अब ये यही रहेगा। अब इसको देखिए, अब क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बेस चेंज किया। अब वहां पे जो log है, ये जो फंक्शन में जो log है, ये इसमें कोई तो बेस तो दिया हुआ नहीं है फंक्शन में, तो हम लोग जब बेस नहीं दिया रहता तो क्या मानते हैं, 2 बेस मानते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, log n बाई b रेज टू द पावर i बेस 2 है। इसको हम लोग को क्या करना है, बेस b में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अगर कोई भी है, मान लिया log है ना 2k है, अगर मान लिया ऐसा है, बेस अगर चेंज करना है तो कैसे करेंगे इसको, है ना, log है ना जो बेस है b, है ना, वो k के ऐसा रह जाएगा, log जो बेस है b को 2, समझे, ऐसे बेस चेंज होता है, लॉगरिथम में फॉर्मूला है, ऐसे बेस चेंज होता है। तो अगर ये है और इसको बेस चेंज करना है तो कितना हो जाएगा, log b n बाई b रेज टू द पावर i बाई log b 2, ये हो जाएगा। यही तो है यहाँ पे, log b n बाई b रेज टू द पावर i, ये i है ना, बाई log b है ना 2, क्योंकि हम यहाँ पे कितना बेस था 2, अब पूरा के पावर क्या दे दिए p, जो ये पावर था p, ठीक है। और इसके बाद है ना, इसको जो है log b2 है ना, और रेज टू द पावर p को हम लोग बाहर निकाल दिए, है ना, log b2 है, इधर रेज टू द पावर p है, इसको बाहर निकाल दिए, ये तो वैसे ही रह गया। i जो है 0 से log n जा रहा है। अब ये क्या हो गया, log b n माइनस, जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, log b n बाई b i लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, log b n माइनस, नीचे वाला माइनस होगा ना, log b रेज टू द पावर i, ये कितना होगा, log b n माइनस i, तो हो जाएगा, है ना, यही तो हम लोगों ने लिखा है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा i, एक्चुअली बहुत जगह i की जगह हमने j लिख दिया, तो उसी को हम i कर रहे हैं, ठीक है। तो log b n माइनस i हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, log 2 बेस b रेज टू पावर, कोई कांस्टेंट ही तो है, तो कांस्टेंट को हटा देते हैं, क्योंकि एसिम्प्टोटिक नोटेशन में कांस्टेंट तो मैटर नहीं करते। ये कितना हो गया, n log a बेस b यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए log n बेस b माइनस i रेज टू द पावर p। अब क्या है कि अगर i 0 होगा, मान लिया जाए कि i अगर 0 होगा तो ये कितना होगा, log n, i1 होगा तो log n माइनस, इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया है, j इज इक्वल टू 0 से log n j रेज टू द पावर p। ये दोनों स्टेटमेंट, ये जो है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखिएगा कैसे लिखा जा सकता है। ये कितना हो गया 0, अगर इसको आप एक्सपेंड कीजिए तो कितना होगा, 0 प्लस 1 रेज टू द पावर p प्लस 2 रेज टू द पावर p, ऐसे होगा ना, से लेके log p n ऐसे होगा। इसे भी एक्सपेंड कीजिएगा तो यही होगा। सबसे पहले क्या होगा, i जब 0 होगा तो log n p होगा, फिर कितना होगा log n माइनस 1, log n माइनस 1 p होगा। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 1 रेज टू पावर 2, 1 रेज टू पावर p एंड 0 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये log n से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बाद दोनों एक ही होगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया।
अब ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन है, p ग्रेटर देन -1 है। अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी समेशन मान ले ऐसा है 1 रेज टू द पावर p प्लस 2 रेज टू द पावर p है ना, प्लस 3 रेज टू, ऐसे ऐसे अगर n रेज टू द पावर p है तो इसका एक अथी में ऑर्डर डायरेक्ट लिखा जा सकता है। जैसे अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, इससे बड़ा क्या होगा n रेज टू द पावर p, क्योंकि n रेज टू पावर एक बार है, उसके बाद n-1 रेज, लेकिन हम सबको मान लेते हैं कि n रेज टू पावर p है, तो कितने टाइम्स है, n टाइम्स, तो ये कितना हो गया n रेज टू द पावर p प्लस 1। तो कहने का मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, n रेज टू द पावर p प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं, बिगो n रेज टू द पावर। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यही तो है 0, j 0 है तो 0 प्लस 1 रेज टू द पावर p प्लस 2 रेज टू पावर p से कहां तक जा रहा है, log n रेज टू द पावर p। तो इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, log n p प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं, इसका अपर बाउंड log n p प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं। जैसे n के लिए n प्लस 1 हो जा रहा था, उसी प्रकार से log n के लिए क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगा। कहने का मतलब अगर मान लिया जाए अगर p ग्रेटर देन -1 होगा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n log a बेस b इज टू log n p प्लस 1। अब हम p ग्रेटर देन -1 काहे लिखे हैं, क्योंकि p अगर -1 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, p प्लस 1 कोई पॉजिटिव होगा। अगर p -1 के बराबर हो जाता है तो, है ना, जैसा कि इसमें दिया है दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन के लिए तो हो गया, दूसरा अगर p -1 के बराबर हो जाता है तो देखिए अगर j इजिकल टू 0 से log n है, p -1 के बराबर है मतलब कितना, j -1 है, तो ये कितना हो गया 1/j, j -1 को कितना लिख सकते हैं 1/j, है ना, तो यहाँ पे j 0 नहीं होगा, j 1 से स्टार्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 से कितना 1/log n। अब एक बहुत सिंपल, ये इसका जो अपर बाउंड होता है अगर आप देखिएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 से लेके 1/n, इसका अपर बाउंड अगर आप देखिएगा तो log n होता है। तो इसका अपर बाउंड कितना होगा, अगर n है तो log n, तो log n है तो अपर बाउंड कितना होगा, log n होगा ना, log n। कहने का मतलब कि अगर मान लिया जाए p -1 के बराबर होगा, अगर p -1 के बराबर होगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो n log a बेस b इज टू log ऑफ log n। अभी देखे ना, अगर मान लिया जाए p -1 से कम हो तो क्या होगा, यही वाला आया ना, p अगर -1 के बराबर है तो n log a b है ना, log n। अगर p -1 से कम हो तो अगर आप रखिए j इजिकल टू 0 से log n, j -2 एक मिनट के लिए रख लीजिए तो कितना होगा, इसको कितना लिख सकते हैं 1/j, है ना, तो 0 से हटा दीजिए, 0 से मत लीजिए, 1 से लिखिए। देखिए 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो स्टेटमेंट है वो log अगर 1 था यहाँ पे सब जगह तो कितना था log n। log n पहले तो एक n है जो कि लीनियर टर्म से ग्रो कर रहा है, ठीक, log n बहुत ही स्लो ग्रो कर रहा है, log n तो इतना स्लो ग्रो कर रहा है कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है एक टर्म log कितना बड़ा भी, आप सोचिए ना, मान लिया जाए, है ना, 10 रेज टू द पावर 20 ले लेते हैं, कितनी बड़ी संख्या है, खरबों में है, तो ये कितना हो जाएगा log 20, है ना, और फिर अगर यहाँ पर 2 भी मानते हैं तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट कुछ, तो इतना बड़ा संख्या का 4 वैल्यू, और 5 होने के लिए पता नहीं कितना संख्या होगा, मतलब log n जो है बहुत ही स्लो ग्रो करता है, और ये तो log n से भी कम है, क्योंकि log n के लिए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 होता, तो ये तो स्क्वायर है तो और टर्म डिमिनिश हुआ, तो log n से भी छोटा है, ये छोटा है log n से, तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। कहने का मतलब हम लोग इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, है ना, जस्ट इग्नोर कर देते हैं, इतना छोटा टर्म है, तो जब इग्नोर कर देंगे जब मतलब p -1 से छोटा, -2 के लिए हमने चेक किया, -3 के लिए कीजिएगा तो और छोटा आएगा, -4 के लिए कीजिएगा तो और छोटा आएगा। कहने का मतलब जब p -1 से कम होगा तो ये वाला टर्म जो है
ये वाला जो टर्म है ये जो है करीब करीब कांस्टेंट को टेंड करेगा, मतलब इतना छोटा होगा कि बदलाव बहुत मुश्किल है, बहुत धीरे, बहुत स्लो ग्रो करेगा। इसको कांस्टेंट मान लेते हैं उस केस में, तो इसको सिंपल लिख सकते हैं बिग O ऑफ n log AB। बहुत सिंपल। तो यहाँ पे तीनों केस आ गया ना, अगर p ग्रेटर देन -1 है तो a, p अगर इज इक्वल टू -1 है तो a, और p लेस देन -1 है तो a। अब ये किसका निकला है? इसका ऑर्डर निकला है। तो अब ये वाला कहाँ? तो ये वाला अगर रखिएगा भी, मान लिया जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर रखिएगा भी n log AB तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, ऑर्डर तो यही आएगा। यहां पर भी अगर रखिएगा इसको, मान लिया एक्चुअली में ये ऐसा होगा n log AB तो भी प्लस, तो भी बात तो यही है, ऑर्डर तो यही होगा। और यहां भी अगर रखिएगा तो ऑर्डर यही होगा। तो ये हुआ सेकेंड स्टेटमेंट मास्टर थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं मास्टर थ्योरम के थर्ड स्टेटमेंट के प्रूफ के साथ। तो थर्ड स्टेटमेंट का प्रूफ करेंगे, है ना, इफ a लेस देन इक्वल टू b लेस देन b रेज़ टू पावर k, अगर ये है तो p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो tn कितना है n रेज़ टू पावर k log pn, p लेस देन 0 है तो tn कितना है big O ऑफ n रेज़ टू पावर k। तो ये थर्ड स्टेटमेंट है मास्टर थ्योरम का। आइए प्रूफ करते हैं इसको। fn कितना है? fn है n रेज़ टू पावर k log pn, है ना। तो यही वाला स्टेटमेंट जो है, यही वाला स्टेटमेंट इसको यहाँ हम लोगों ने रखा है। बस ये है कि fn, अगर fn इतना है तो fn बाई bi कितना होगा? n बाई bi, है ना, रेज टू द पावर k, है ना, log p n बाई bi, यही तो होगा। तो यही किया है हम लोग यहाँ पे। देखें i इक्वल टू 0 से log n गया है, ai को ai रखे हैं, fn बाई bi को क्या लिखते हैं? n रेज टू द पावर k bi के log p n बाई bi। ठीक है, अब इसको देखिए, है ना, n रेज टू द पावर k को बाहर कर दिए क्योंकि वो i पे तो डिपेंडेंट है नहीं। फिर यहाँ पे कितना बचा? a और b रेज टू द पावर k, दोनों पे पावर i, ai चढ़ गया, log p n बाई b रेज टू द पावर i। ठीक है, अब n रेज टू द पावर k है, i इज इक्वल टू 0 से log n है। अब a बाई b के क्या है? अगर a जो है वो लेस देन b रेज टू द पावर k है तो a बाई b रेज टू द पावर क्या है? लेस देन 1 ही तो है ना। तो r, अगर a बाई b को हम r मान लेते हैं, a बाई b रेज टू द पावर k को हम लोग r मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n रेज टू द पावर k i इज इक्वल टू 0 से log n r रेज टू द पावर i log p n बाई b रेज टू द पावर i। इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, है ना, इसको दो भाग में बांटते हैं। तो कैसे होगा? i इज इक्वल टू 0 से log n r रेज टू पावर i log p n, इसको लिखेंगे log p n, और r रेज टू पावर i log p b रेज टू पावर i। ये दो भाग में टूटेगा ना। ये कौन दो भाग में टूटेगा? log p n माइनस log p b रेज टू द पावर i, ये दो भाग में टूटेगा ना। तो इसी को ri यहाँ से यहाँ पे आ गया और एक ri यहाँ पे आ गया। ठीक, ये आप समझ रहे हैं, आर आई, है ना, log n रेज टू पावर पे माइनस i 0 से log n r रेज टू पावर i log रेज टू पावर p b रेज टू पावर i। ठीक, अब n रेज टू पावर k log p n है, i इज इक्वल टू 0 से log n है, और यहाँ पे r रेज टू पावर i है। देखिए अब r क्या है? लेस देन 1 है, क्योंकि a बाई b के r किसको माने? a बाई b के, और वे लेस देन 1 है तो r लेस देन 1। जब r लेस देन 1 रहे तब ऐसे कंडीशन में 0 से log n नहीं तक करने से हम लोग सिंपली कर देते हैं 0 से इन्फिनिटी। ये पहले भी वीडियो में हमने बताया, अगर आप 0 से इन्फिनिटी तक इसको कर देंगे, है ना, तो ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस r। r कोई कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट हो जाता है। सिंपल कितना हो जाएगा? n रेज टू द पावर k log pn, है ना, ये तो कांस्टेंट है। अब ये वाला देखिए, अब ये है n रेज टू द पावर k, है ना, log pb, है ना, log रेज टू द पावर p, है ना, b, ये कोई कांस्टेंट है। अब ये वाला देखिए, ये वाला का, इसके लिए हमने एक आपके सामने एग्जांपल लिया कि अगर यहाँ पे 0 से log n है, हमने माना है कि 0 से n है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो a i r i है, देखिए x इसको माने हैं, i अगर 1 होगा तो कितना होगा? r होगा, 2 होगा तो 2r स्क्वायर, 3 होगा तो 3 स्क्वायर, उसी प्रकार से n होगा तो n r रेज़ टू पावर n।
अब इसी को r से डिवाइड कीजिए, 1 ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना होगा nr रेज़ टू पावर n माइनस, इस पे अगर r कीजिएगा तो इतना ही आएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, x बाई r माइनस x कीजिएगा तो आपको a मिल जाएगा, 1 प्लस r स्क्वायर से लेके r रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस nr रेज़ टू पावर n। अब अगर इस स्टेटमेंट को अगर आप देखिएगा, इस स्टेटमेंट को देखिएगा तो कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना n, ठीक। अब n के जगह आप log n भी मान सकते हैं, n के जगह k भी मान सकते हैं, मतलब n कोई भी संख्या हो सकता है, n log n भी मान सकते हैं। तो अगर log n भी मानना है तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस r, r क्या है लेस देन 1 है, तो बेटर है कि आप इसको इनफाइनाइट सम तक जोड़ दीजिए। r जब लेस देन 1 है तो इनफाइनाइट तक जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट तक जोड़िएगा तो फिर वही होगा 1 बाई 1 माइनस r, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, और माइनस n इज टू r रेज़ टू द पावर n। देखिए यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल में n से दिखलाया है, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम में क्या है log n से, तो आप n नहीं मान के k मान लीजिए। बात देखिए हमने n इसलिए लिया है ताकि आपको समझने में बेटर हो, क्योंकि बार बार हम लोग n से कोई भी चीज करते हैं, log n से करेंगे तो वही बात वही होगी। अब यहाँ पे कितना है माइनस n r रेज़ टू द पावर n हो गया। अब देखिए r अगर लेस देन 1 है तो r रेज़ टू द पावर n क्या होगा, 0 को टेंट करेगा, है ना, तो ये भी क्या होगा एक कोई कांस्टेंट होगा, तो c माइनस n r रेज़ टू द पावर n भी क्या होगा कोई कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ये भी कोई कांस्टेंट है, ये भी कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो x का वैल्यू x इंटू, है ना, x अगर मान लें ऐसे लिखा हुआ है x 1 बाई r माइनस 1 क्या है कोई कांस्टेंट है, c1 बराबर c, तो x कितना हो गया c बाई c1, तो x कोई कांस्टेंट। और कहने का मतलब अगर ये इसको हम देखेंगे तो ये जो टोटल टर्म है ये कोई कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास इतना ही, और इसको हम लोग बहुत आराम से लिख सकते हैं n रेज़ टू द पावर के log pn, क्योंकि ये लोअर ऑर्डर टर्म है तो ये नहीं आएगा ऑर्डर में, a आ जाएगा। अब देखिए p अगर 0 से बड़ा है तो है ना tn n रेज़ टू द पावर के log pn, तो ये प्रूफ हो गया। अब अगर p 0 से छोटा हो तो कहने का मतलब ये p 0 से छोटा हो, तो सोचने वाली बात है कि अगर p 0 से छोटा होगा, मान लिया जाए p अगर 0 से छोटा होगा तो कुछ भी होगा, मान लिया p कुछ भी होगा अगर 0 से छोटा तो n के नीचे ही आएगा। कहने का मतलब अगर n रेज़ टू द पावर k है ना log pn है, p मान लिया माइनस 1 मान लिया, तो n रेज़ टू द पावर k है ना बाई log n आ जाएगा। अगर माइनस 1 होगा तो, माइनस 2 होगा तो बाई log स्क्वायर n हो जाएगा, log qn हो जाएगा। तो ये जो टर्म होगा n रेज़ टू द पावर k बाई log, है ना, कोई भी वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए p अगर माइनस लेस है तो कोई भी वैल्यू मान लीजिए, है ना, x है ना n ऐसे मान लीजिए, तो ये वाला टर्म अगर कुछ ना कुछ तो होगा 1 2 4 5, तो n रेज़ टू द पावर k को रिड्यूस कर देगा। n रेज़ टू द पावर k में अगर कोई चीज डिवाइड हो जाएगा तो n रेज़ टू द पावर k क्या होगा n रेज़ टू द पावर k से कम हो जाएगा, तो इसका जो अपर बाउंड हो जाएगा वो n रेज़ टू द पावर k हो जाएगा। समझे इस बात को, अगर n रेज़ टू, अगर p माइनस 1 से 0 से कम होगा तो ये जो n बाई k है उसके नीचे log pn आ जाएगा, है ना, जहां पे p को हम मान लिए माइनस p को x मान लिए, तो n रेज़ टू पावर k log रेज़ टू पावर xn होगा, x क्या है माइनस p है। अब ये वाला टर्म का जो हाई ऑर्डर होगा, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म है, इसका जो हाई ऑर्डर होगा वो क्या होगा, मतलब अपर बाउंड क्या होगा बिग O ऑफ n रेज़, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिग O, यहाँ पे थीटा है लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे बिग O मतलब ये बड़ा होगा। आप ऐसे समझिए कि n रेज़ टू द पावर k है, अगर n रेज़ टू द पावर k बाई 2 है तो इससे छोटा होगा ना, n रेज़ टू द पावर k बाई 3 तो इससे भी छोटा होगा कि नहीं, n रेज़ टू द पावर k बाई 4 इससे भी छोटा। लेकिन अगर आप कोई भी n रेज़ टू द पावर k बाई एनी संख्या c मान लेते हैं या कोई भी संख्या, तो इसका अपर बाउंड क्या होगा n रेज़ टू द पावर k होगा। तो यही हमने लिखा है अपर बाउंड क्या होगा n रेज़ टू द पावर k होगा, इसलिए यहाँ पे बिगो लगा है, थीटा नहीं लगा है, ठीक है। तो ये हो गया है ना, तो ये रहा आज का वीडियो। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि प्रूफ आज देखना था, इसको आप एक बार देख लिए बस काफी है, अगर ज्यादा है तो एक बार और इसे देख सकते हैं। अगले जो वीडियो आएगा उसमें होगा रूट फंक्शन, कहने का मतलब जो n है
वो 3 तरीके से रिड्यूस हो सकता है। पहले हम लोगों ने देखा n-c, मतलब n-1, n-2, n-3 ऐसे n रिड्यूस कर रहा था। फिर हम लोगों ने देखा n/b जो यहाँ पे है, अगर n है तो n/2, n/3, n/4 ऐसे रिड्यूस कर रहा था। एक तरीका और है, वो है √n, ऐसे भी n रिड्यूस कर सकता है ना, जैसे n⁻², ये तो भी n रिड्यूस कर रहा है। बार बार 1/2 कीजिएगा तो n रिड्यूस नहीं होगा। अगर आप n1/3 करते हैं इसको कैसे लिखेंगे, 3 है ना, वह n है ना, फॉर दैट मैटर n1/k होगा तो कैसे लिखेंगे, k है ना √n। कहने का मतलब n का रिडक्शन 3 तरीके से हो सकता है। सबट्रैक्शन से, वो हम लोगों ने देख लिया, डिवीजन से, वो हम लोगों ने देख लिया, एक हो सकता है रूट से, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।